गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा आदर सिंह और हम आपकी हिंदी की वर्कशीट नंबर 52 करेंगे। तो एक तो इस वर्कशीट में ये बताया गया है कि आपके एग्जाम में क्या आने वाला है। प्यारे बच्चों, आपके प्रश्न पत्र में रचनात्मक लेखन के खंड के 20 अंक निर्धारित है। ठीक है, 20। तो विभिन्न विषयों और संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्क संगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदुओं पर आधारित समायक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए 3 विषयों में से किसी एक विषय पे 80 से 100 शब्दों का एक अनुच्छेद लेखन आएगा। ठीक है, 5 नंबर का रहेगा आपका अनुच्छेद लेखन। अभिव्यक्ति की क्षमता यानी कि आप किस तरीके से चीजों को एक्सप्रेस करते हैं पर केंद्रित एक औपचारिक अथवा अनौपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर, जैसे फॉर्मल और इनफॉर्मल होता है ना, विषय पर पत्र लिखना आएगा आपका। ठीक है, 5 नंबर का पत्र हो जाएगा, 5 नंबर का आपका अनुच्छेद हो जाएगा। विषय से संबंधित, ठीक है, 25 से 50 शब्दों के अंतर्गत विज्ञापन का लेखन आएगा। ठीक है, संदेश लेखन में आपका शुभकामनाएं, पर्व त्योहार, विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश ही आएंगे 5 नंबर के। तो रचनात्मक लेखन के प्रत्येक बिंदु के अभ्यास की कड़ी हम पत्र लेखन का अभ्यास करेंगे। तो आपने पिछली कक्षाओं में कार्यपत्रकों में पढ़ा है कि अनौपचारिक और औपचारिक पत्र कैसे होते हैं। तो हमने पढ़ा भी और हमने देखा भी है। तो यहाँ पे देखिए, आप लोग अपनी पिछली जो हिंदी ग्रामर की वर्कशीट है उनको उठा के देख सकते हैं। वैसे यहाँ पे दिया हुआ है औपचारिक पत्र, 2 पत्र दिए हुए हैं। अपने बड़े भाई को सेना में उच्च पद प्राप्त करने की बधाई देते हुए 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखना है। नगर विकास प्राधिकरण के सचिव को अपनी कॉलोनी में एक पार्क विकसित करने हेतु 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखना है। तो पहले वाला तो औपचारिक है, दूसरे वाला अनौपचारिक है, तो दोनों का यहाँ पे दिया हुआ है। औपचारिक पत्र में क्या होता है, भेजने वाले का नाम होता है, पता होता है, उसकी तिथि होती है, पत्र पाने वाले का पद होता है, संबोधन होता है, समापन होता है, हस्ताक्षर होता है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे आप दोनों में से कोई एक पे लिखना है। तो यहाँ पे मैं नगर विकास प्राधिकरण वाला लिख रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको लिखना। ओके, तो यहाँ पे आ जाते हैं, एक सेकेंड। अच्छा चलो, आप लोगों को एक बात बता देती हूँ। देखो, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं तो अभी एक बहुत बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है कि अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो आपको 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा, प्लस पे भी और आइकॉनिक पे भी। ये जो ऑफर है ये पहले 500 सब्सक्राइबर्स के लिए है। एंड देखिए, प्लस और आइकॉनिक में डिफरेंस ये होता है कि प्लस में भी बेस्ट एजुकेटर पढ़ाते हैं और आइकॉनिक में भी ये चारों चीजें सेम होती हैं। आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटर देता है जो आपके होमवर्क करा सकता है, आपके लाइव डाउट सोल्यूशन कर सकता है, आपके पेरेंट्स के साथ बात कर सकता है, आपको स्टडी प्लानर प्रोवाइड करा सकता है। ये यहाँ पे अलग अलग फीस दी हुई है। आप पूर्णिमा 10 कोड लगाएंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो पूर्णिमा 10 कोड लगाना मत भूलना। और एक और बात, आप लोगों की आज स्पेशल क्लास है। ठीक है, स्पेशल क्लास 7 बजे है आपकी स्पेशल क्लास। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग वाले चैप्टर की। तो चलिए, हम कर रहे थे हिंदी का, अपना हिंदी ग्रामर का कर रहे थे। हाँ, ये देखिए, अपने क्षेत्र में पार्क विकसित करने के लिए नगर निगम के अधिकारी को पत्र लिखिए। परीक्षा भवन, कालका कॉलोनी, दिल्ली। फिर उसके बाद डेट लिखनी है, जो उनका पद है जिसको आप लिख रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी, कालका नगर पालिका। विशेष क्षेत्र में पार्क विकसित करने के लिए नगर निगम के अधिकारी को पत्र। ठीक है, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा स्पेस आएगा। तो आसान सा पत्र है, ये लिख दीजिए कि मैं पहले पार्क की योजना पारित की गई थी महोदय। मैं कोई भी जो भी कॉलोनी है आपकी, मैं कालका कॉलोनी के समस्त, मैं आप नाम लिखेंगे जो भी आपका नाम है, समस्त निवासियों के प्रतिनिधि के रूप में आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारी कॉलोनी में कोई पार्क नहीं है, लेकिन इसको विकसित करने की योजना शुरू की गई थी और इसे कार्यान्वित करने के लिए पार्क की जमीन के लिए चारों ओर 4 दीवारी भी की गई थी, लेकिन उसके बाद यहाँ काम रुक गए। इसलिए मैं अब उस उपेक्षित यानी कि जो बनना था और अनिर्मित पार्क की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, ताकि क्षेत्र के समस्त निवासी उस पार्क का समुचित लाभ उठा सके। इस पार्क के बन जाने से बच्चों को खेल कूदने के लिए एक खुला और स्वच्छ मैदान मिल जाएगा, जिससे उनका पूर्ण संभव विकास हो सकेगा। अन्य लोग भी अपना स्वास्थ्य लाभ कर सकेंगे। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस पार्क के पुनर्निर्माण की समुचित व्यवस्था कराएं। इस कृपया के लिए क्षेत्र के समस्त निवासी आपके सदा आभारी रहेंगे। सर धन्यवाद, भव्यदय। और यहाँ पे जो भी आपका अपना नाम है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये छोटा सा पत्र था आपका। एक लिखना था, दोनों चाहो तो आप दोनों लिख सकते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।